जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं मंच पे उपस्थित हमारे सभी पुरखों को नमन जोहार करना चाहूंगी। साथ ही साथ आज के हमारे महंगे मेहमान जो यहाँ पे उपस्थित हैं, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के तमाम पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, वडील और माताएं बहनें, जिनकी संख्या यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो एक नए आगाज का आज उद्घाटन होता दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिन में जिन संवैधानिक मांगों को लेकर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो जरूर पूरा होगा प्रतापगढ़ की धरती से। तो सबको बहुत बहुत जोहार। सबसे पहले आज यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं हम लोग, आरक्षण की बात आती है, बहुत सारे वक्ताओं ने आरक्षण की बात भी कही है, लेकिन साथ ही साथ में हम लोगों को पता नहीं है, हमको क्या लगता है कि आरक्षण हमको जो मिला है ये सरकार हमको भीख के रूप में दे रही है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमको जो आरक्षण मिला है हमारी जमीन से ही आपको समझना पड़ेगा। आपके पड़ोस के राज्य में, गुजरात राज्य में कुछ भील आदिवासी है, मसार है, डामोर है, बामनिया है। उन सभी को चूंकि वो कडाना डैम से विस्थापित होकर वहां पे गए हैं गुजरात के खानपुर में, उनको एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले राजस्थान से माइग्रेट होकर कालांतर में गए थे। और यही बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुजरात राज्य में भील अपने अधिसूचित है, वहां पे उनको आरक्षण प्राप्त है, मछार मसार को और डामोर को, लेकिन फिर भी उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, जैसे ही आपको यहाँ पे डैम, जैसे ही आपको यहाँ पे जंगल, जैसे ही यहाँ पे आपको बांध के नाम पे, आपका जो सोना खदान है उसके नाम पे तरह तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाके आपको यहाँ से विस्थापित किया जाएगा और आपकी जमीन लूट ली जाएगी, आपका आरक्षण वैसे ही समाप्त हो जाएगा। एक बात यहाँ पे उठती है कि आदिवासियों को जो पार्षद सूची के तहत 60% आरक्षण है, इसमें बहुत सारे लोग भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। आपकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, उसमें एक बात लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के लिए बने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अनुसार विक्रय, दान, वसीयत पर प्रतिबंध है। किसको? जो कि अगर आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति है, भील है और यहाँ का नोटिफाइड एसटी है, उसी को एसटी की जमीन विक्रय, दान, वसीयत होगी, किसी अन्य एससी ओबीसी जनरल को नहीं होगी। मतलब आपकी जमीन यहाँ पे जो गैरों को जा रही है, कंपनी को जा रही है, सरकारों को जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है, असंवैधानिक है। और आपकी जमीन जो गैर आदिवासियों को जा रही है, इस कारण से आपका आरक्षण जो है कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पे सद्भावी निवासी बना के, जो 50% की जनसंख्या के आधार पे उनको दिया जा रहा है आरक्षण, आपकी जमीन लूट के उनको यहाँ पे बसाया गया गलत तरीके से और उनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आरक्षण की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमको अपना जल जंगल जमीन बचाना पड़ेगा, उसी से आपका खरीद भी बचेगा, अस्तित्व भी बचेगा और आपको आरक्षण भी मिलेगा। दूसरी बात, आरक्षण पे आज यहाँ पे बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है खनिज का। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, समता जजमेंट 1997। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, उसके अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक बात कही है। क्या कहा? कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनिजों का केवल जनजातीय लोगों या राज्य संस्थानों के द्वारा ही दोहन किया जाएगा। यही हमारे पैम्फलेट में और आज हमारी मांगे। मतलब आपके प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जितने भी पांचवी क्षेत्र है, यहाँ पे खनिज अगर निकाली जाएगी, सोना अगर निकाली जाएगी, चांदी निकाली जाएगी, यहाँ तक कि जो पावर चक्की यहाँ पे जो बिजली बना रही है उसका भी लाभ का 20% यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को मिलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको जानकारी का अभाव है। तो आज यहाँ पे जो उपस्थित हुए, हमारी इस मंच के माध्यम से सरकार से ये मांग है, भीख नहीं
अधिकार बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी खनिज निकलेंगे सारे खनिज को सहकारी समिति बना के जो सहकारी समिति यहाँ के अनुसूचित जनजाति के नाम से होना चाहिए। कंपनी जो है वो अडानी अंबानी कंपनी नहीं बल्कि यहाँ प्रतापगढ़ के आदिवासियों के नाम से होनी चाहिए और वही लोग यहाँ का सोना चांदी लोहा निकालेंगे। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड के खूंटी में 10 लाख टन सोना है, अकेले आपका अमेरिका में 6 लाख टन सोना है, लेकिन विश्वगुरु बन के बैठा है। आपके झारखंड के खूंटी में 10 लाख टन सोना है, मतलब अमेरिका से भी ज्यादा, मतलब खूंटी के लोग भी विश्वगुरु बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 46 लाख टन सोना है, उससे भी ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा भाई लोग आपके बांसवाड़ा में है। 11 करोड़ टन सोना है जो कि भीलों की जमीन पे है। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि जो भी खनिज निकलेगा वो कौन निकालेगा? यहाँ का आदिवासी सहकारी समिति बना के निकालेगा, लेकिन हमको जानकारी का अभाव है, इस कारण से हम निकाल नहीं पा रहे। और ये सोना, ये चांदी, ये पत्थर को जान ले तो इतना पैसा होगा कि यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा है। मतलब जो हमारे पुरखे बोलते आए हैं कि आदिवासी मालिक है, आदिवासी किसी का नौकर नहीं है। अगर ये 11 करोड़ टन सोना हमको निकालने दे दिया जाए तो ये भारत की सरकार जो है वो हमारे इशारों पे नाचेगी और हम यहाँ के आदिवासी जो है वो पूरे देश की सत्ता को चलाएंगे। ये पावर संविधान ने हमको दिया, हमारे पुरखों ने हमको दिया है। तो बहुत सारे वक्ता है, बातें बहुत है, लेकिन आने वाले दिनों में जहां जहां पे भी अनुसूचित आरक्षण मोर्चा की जो रैली होगी, महासभा होगी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अपने हक अधिकार की जानकारी के लिए, और केवल जानकारी लेने के लिए नहीं, बल्कि पहली बार ये मंच ऐसा है, पहली बार आदिवासी परिवार का बैनर ऐसा है जहाँ पे केवल बातें बोली नहीं गई है, बल्कि उन सभी बातों को जमीन पर धरातल पर लागू भी किया गया है।